नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चलेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये किला इंडिया के राजस्थान स्टेट के चित्तौड़गढ़ शहर में है। ये शहर उदयपुर से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। 700 एकड़ में फैला हुआ ये विशाल किला एशिया का लार्जेस्ट फोर्ट माना जाता है। अगर यहाँ के गाइड्स की माने तो किले को घूमने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा। हम लोग हैं इस समय चित्तौड़गढ़ राजस्थान में और हम जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फोर्ट में जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पूरे किले को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, रिहायशी इलाका, फॉरेस्ट और मॉन्यूमेंट्स। इस किले में 57 राजाओं ने राज किया। किसी ने महल बनवाया, किसी ने मंदिर तो किसी ने स्तंभ, किसी ने छत्र बनवाया, किसी ने हवेली तो किसी ने बनवाया तालाब। इस किले का निर्माण एक राजा चित्रांगद मौर्य द्वारा किया गया था और उन्होंने इस रीजन का नाम दे दिया चित्रकूट, जो कि उनके खुद के नाम पे आधारित था। धीरे धीरे इसका नाम बदलते बदलते हो गया चित्तौड़गढ़। किले का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जो सूर्योदय के समय खुलता है, और किले के पिछले द्वार की तरफ पूरा चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। देखिए, मैं इस समय चित्तौड़गढ़ फोर्ट के ऊपर से वीडियो ले रहा हूँ और मुझे यहाँ से दिख रहा है पूरा का पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी। इस किले में 27 बार आक्रमण हुआ, जिसमें 3 बार शत्रु सेना विजयी हुई। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के मंदिर दिखाई देंगे। इसी मंदिर में मीराबाई को जहर दिया गया था। जी हाँ, मीराबाई जो कृष्ण को बहुत प्रेम करती थी। यहाँ पर आप देखेंगे मीराबाई और भगवान कृष्ण। हमें बताया गया कि यहाँ पर उनको एक काला सांप उनके गले में डाल दिया गया और वो काला सांप एक फूलों का हार बन गया। मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया और फिर जहर के प्याले के बाद भी मीराबाई जीवित रहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण की असीम अनुकंपा उनके ऊपर थी। अब हम देखेंगे विजय स्तंभ। इस 9 मंजिला इमारत की लंबाई है 112 फुट और इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ की लंबाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ के शासक इसकी ऊंचाई से अपने पूरे मेवाड़ शहर को, अपने पूरे चित्तौड़गढ़ शहर को देख सकते थे। और यहाँ पर एक चीज मैंने देखी कि कई मूर्तियां, बल्कि ये कहूँगा कि सारी ही मूर्तियां लगभग खंडित हैं। कोई भी मूर्ति आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी जिसे खंडित ना किया गया हो। आप ये सोचिए कि इस तरह के इमारत बनाने में कितना समय लगता है, कितनी कारीगरी लगती है और कितने सारे लोग लगते हैं। अब हम देखेंगे जौहर स्थल। आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि और सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि की ज्वालाओं में खुद को समर्पित कर देना कहलाता है जौहर। मेवाड़ की हजारों वीरांगनाओं ने यहाँ 3 बार जौहर कर अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखा। पहला जौहर 17 अगस्त सन 1303 में महाराज राव रावल की पत्नी रानी पद्मिनी ने क्षत्राणियों के साथ किया। दूसरा जौहर 29 मार्च 1535 में राणा सांगा की पत्नी कर्मवती द्वारा किया गया। तीसरा जौहर 7 अप्रैल 1568 को अकबर से युद्ध के दौरान यहाँ की वीरांगनाओं द्वारा किया गया। नारी मर्यादा, सतीत्व और कुल की रक्षा के लिए जौहर जैसा सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला बलिदान चित्तौड़गढ़ के अलावा विश्व में कहीं नहीं सुनाई देता। जौहर स्थल पहले 50 फुट गहरा गड्ढा था। 1980 में इसमें मिट्टी की भराई करके इसे एक बगीचे का रूप दे दिया गया। अब हम देखेंगे समाधीश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था।
बाद में इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एक ही शिला में बनाई गई मूर्ति को स्थापित किया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार बच्चों को एक काला टीका लगाया जाता है जिससे उन्हें किसी की नजर ना लगे। मान्यता है कि इस मंदिर को दोबारा बनवाते समय इसमें एक काला पत्थर लगाया गया जो कि एक काले टीके का प्रतीक था। यहां पर हमने देखा गौमुख कुंड। यहां एक चट्टान से बने गौमुख से प्राकृतिक भूमिगत जल झरने के रूप में शिवलिंग पर गिरता है। ये पंक्तियां आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का गौरव बढ़ाती हैं। झरना झरे गौमुख गिरे, पढ़े निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों बरस तपस्या करे, तब पावे गढ़ चित्तौड़। इसी के साथ इजाजत दीजिए वरुण गुप्ता को। नमस्कार।